मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हृदय के टुकड़ों, तुम्हारे साथ शांति हो। मैं यहां तुम्हें कोई नया धर्म सिखाने या नियमों के बोझ से लादने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का करने आया हूं जिसे तुम जाने अनजाने अपनी आत्मा पर ढो रहे हो। मैं तुम्हारी आंखों में वह थकान देख सकता हूं जो केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की है। तुम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, और इस दौड़ में तुमने उस सबसे कीमती खजाने को खो दिया है जो तुम्हारे भीतर ही था, तुम्हारी आंतरिक शांति। तुम सोचते हो कि जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं, शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि तुम्हारे देखने के नजरिए के बदलने से आती है। संसार तुम्हें सिखाता है कि अपने जीवन को कसकर पकड़ कर रखो, हर चीज पर नियंत्रण करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मुट्ठी को खोलो और जीवन को बहने दो, क्योंकि जिस रेत को तुम जितनी कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतनी ही तेजी से तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगी। जरा अपने मन को शांत करो और विचार करो कि चिंता वास्तव में क्या है। चिंता तुम्हारे मन द्वारा रचित एक ऐसा भविष्य है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया है। तुम उन मुसीबतों के बारे में सोच सोचकर आज का सुख नष्ट कर रहे हो जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। क्या तुम में से कोई है जो चिंता करके अपनी आयु में एक पल भी जोड़ सकता है? यदि तुम अपने जीवन की एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते तो फिर बाकी बातों के लिए क्यों व्याकुल होते हो? देखो, अपनी इन थकी हुई आंखों को उठाओ और मेरे पिता की सृष्टि की ओर देखो। क्या तुमने कभी आकाश के पक्षियों को चिंता में डूबे हुए देखा है? वे न तो बीज बोते हैं, न फसल काटते हैं और न ही गोदामों में अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर भी वे गाते हैं, उड़ते हैं और जीवन का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पेट भरता है। क्या तुम उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज हरी है और कल आग में झोंक दी जाएगी, इतना सुंदर पहनावा पहना सकता है, तो हे अल्प विश्वासी लोगों, क्या वह तुम्हारी सुधि नहीं लेगा? तुम्हारी अशांति का मुख्य कारण यह है कि तुम कल में जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो, क्योंकि आज का दिन अपने दुखों और चुनौतियों के साथ पर्याप्त है। परमेश्वर तुम्हें जीवन भर की शक्ति एक ही बार में नहीं देता, वह तुम्हें दैनिक रोटी देता है। वह तुम्हें केवल आज के लिए सामर्थ्य देता है। जब तुम कल का बोझ आज उठा लेते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि मेरे अनुग्रह की शक्ति वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है। अतीत एक सपना है जो बीत चुका है और भविष्य एक कल्पना है जो अभी आई नहीं है। केवल वर्तमान ही वह समय है जहां तुम मुझसे मिल सकते हो। इसलिए जब तुम भोजन करो तो कृतज्ञता के साथ करो। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूर्ण रूप से उनके साथ रहो। अपने मन को भविष्य की चिंताओं से खींचकर वापस इस पल में ले आओ, क्योंकि मेरा राज्य और मेरी शांति अभी और यहीं है। मैं जानता हूं कि जीवन के तूफान तुम्हें डराते हैं। तुम उस समय पतरस की तरह हो जाते हो जो पानी पर चलते समय लहरों को देखकर डर गया और डूबने लगा। जब तक उसकी दृष्टि मुझ पर थी वह सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा उसका विश्वास डगमगा गया। इसी तरह जब तुम अपनी समस्याओं को मुझसे बड़ा बना लेते हो तो तुम डूबने लगते हो। शांति का रहस्य यह है कि तुम अपनी समस्याओं को यह मत बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है, बल्कि अपनी समस्याओं को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना महान है। जब भय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो विश्वास को दरवाजा खोलने भेजो और तुम पाओगे कि वहां कोई नहीं है। भय केवल विश्वास की अनुपस्थिति है, जैसे अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाओ और तुम पाओगे कि चिंता का अंधकार अपने आप विलीन हो गया है। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का भार असहनीय हो रहा है तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में कहो, पिता, यह अब तुम्हारे हाथों में है। समर्पण ही शांति का द्वार है। जिस क्षण तुम परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर है,
उसी क्षण एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। याद रखो, तुम इस संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक यात्रा पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो और मेरी शांति जो मैंने तुम्हें दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मेरे प्रियजनों, हमने तुम्हारे मन के भीतर चलने वाले तूफानों की बात की, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहुत सी अशांति तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों और तुम्हारे रिश्तों से आती है। तुम अक्सर सोचते हो कि यदि अमुक व्यक्ति बदल जाए या यदि उसने तुम्हारे साथ वह अन्याय न किया होता तो आज तुम शांत होते। लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी शांति की कुंजी किसी और की जेब में नहीं है, वह तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अपने हृदयों में कड़वाहट, क्रोध और पुराने घावों को सहेज कर रखते हो, यह सोचते हुए कि यह तुम्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन सत्य यह है कि क्षमा न करना उस जलते हुए कोयले को अपनी हथेली में पकड़ने के समान है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो। जलता केवल तुम्हारा ही हाथ है। जब तुम किसी के प्रति बैर रखते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने मन में बिना किराया दिए रहने देते हो और वह तुम्हारी नींद और चैन चुराता रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम आज अपने हृदय के उस कारागार के दरवाजे खोल दो जिसमें तुमने उन लोगों को बंद कर रखा है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, क्योंकि जब तुम उन्हें मुक्त करोगे तो तुम पाओगे कि वास्तव में जो कैदी रिहा हुआ वह तुम स्वयं थे। संबंधों में शांति पाने के लिए तुम्हें निर्णय के आसन से उतरना होगा जिस पर तुम अनजाने में बैठ गए हो। तुम दूसरों के दोष देखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें अपनी ही आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता, जबकि तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए व्याकुल रहते हो। याद रखो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम दूसरों को आंकना और सुधारना बंद कर देते हो और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं, अपनी कमियों और संघर्षों के साथ, तो तुम्हारे मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। लोगों से अपेक्षाएं रखना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम प्रेम को बिना शर्त देना सीख लेते हो, बिना यह उम्मीद किए कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, तब कोई भी व्यवहार तुम्हें आहत नहीं कर सकता। प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम एक बहती हुई नदी है जो यह नहीं पूछती कि उसकी प्यास कौन बुझाएगा, वह बस बहती है और जीवन देती है। क्षमा कोई भावना नहीं है जिसका तुम्हें इंतजार करना है। क्षमा एक निर्णय है जो तुम्हें इच्छा शक्ति से लेना है। तुम कहोगे, प्रभु, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम योग्य थे जब मैंने तुम्हें क्षमा किया? यदि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे असंख्य अपराधों को भुलाकर तुम्हें रोज नई सुबह दे सकता है, तो क्या तुम अपने साथी मनुष्य के छोटे से अर्ण को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था या तुम्हें उस व्यक्ति के साथ फिर से संबंध रखना ही है। क्षमा का अर्थ है कि तुम अब उस घटना को अपने वर्तमान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दोगे। तुम न्याय को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो जो सच्चा न्यायी है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो तुम अतीत की जंजीरों को काट देते हो और अपने भविष्य को उड़ने के लिए पंख देते हो। जितनी बार तुम पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हो, उतनी बार तुम अपने घाव को फिर से कुरेदते हो। इसे भरने दो, इसे जाने दो। अंततः मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं जो कठिन है, पर वही एकमात्र सत्य मार्ग है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह संसार तुम्हें सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन मैं कहता हूं कि बुराई को भलाई से जीतो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो जिसने तुम्हें दुख दिया है, तो एक चमत्कार होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति न बदले, लेकिन तुम बदल जाते हो। तुम्हारे भीतर की कड़वाहट करुणा में बदल जाती है। तुम देख पाते हो कि जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वे अक्सर स्वयं गहरे घावों से भरे होते हैं और पीड़ा में होते हैं। एक घायल व्यक्ति ही दूसरों को घायल करता है। जब तुम इस सत्य को देख लेते हो, तो घृणा का स्थान दया ले लेती है, और जहां दया है वहां अशांति ठहर नहीं सकती। इसलिए आज रात सोने से पहले हर उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें दुख दिया है,
और मेरे नाम से उन्हें क्षमा कर दो, ताकि मेरे पिता की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा में बह सके। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का भार असहनीय हो रहा है, तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में कहो, पिता, यह अब तुम्हारे हाथों में है। समर्पण ही शांति का द्वार है। जिस क्षण तुम परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर है, उसी क्षण एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। याद रखो, तुम इस संसार में हो, पर तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक यात्रा पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो और मेरी शांति जो मैंने तुम्हें दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें शांति का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो संसार की समझ के विपरीत है, परंतु यही तुम्हारे आनंद का द्वार है। तुम्हारी बहुत सी चिंताएं और भय इस एक छोटे से शब्द में छिपे हैं, मैं। तुम दिन रात यही सोचते हो कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिला, मेरा अपमान क्यों हुआ। जब तक तुम केवल अपने ही छोटे से संसार के केंद्र में रहोगे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि यह स्वयं एक ऐसा गहरा कुआं है जो कभी नहीं भरता। मैं तुम्हें एक अद्भुत विरोधाभास बताता हूं। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा और केवल अपने लिए जिएगा, वह उसे खो देगा, परंतु जो दूसरों के लिए अपने आप को भुला देगा, वही सच्चे जीवन को पाएगा। जिस तरह एक गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, लेकिन जब वह अपने आवरण को त्याग देता है तो वह बहुत सा फल लाता है। उसी तरह तुम्हें अपने अहंकार और स्वार्थ के खोल से बाहर आना होगा, ताकि तुम वास्तव में जी सको। देखो, पानी के दो सागरों को देखो। एक सागर पानी लेता है और उसे अपने पास ही रखता है, उसमें जीवन नहीं पनपता, वह मृत हो जाता है। दूसरा सागर पानी लेता है और उसे आगे बहा देता है, वह जीवन और मछलियों से भरा है। तुम किस सागर की तरह बनना चाहते हो? जब तुम अवसाद या चिंता से घिरे हो, तो उसका इलाज अकेले कमरे में बैठकर सोचना नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर किसी और के घाव पर मरहम लगाना है। जब तुम किसी और के बोझ को उठाने में मदद करते हो, तो चमत्कारिक रूप से तुम पाते हो कि तुम्हारा अपना बोझ हल्का हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम सेवा में लीन होते हो, तो तुम स्वयं को भूल जाते हो, और जहां स्वयं नहीं है, वहां चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम एक नहर की तरह बन जाते हो। जब नहर खेतों को पानी देती है, तो वह खुद कभी सूखी नहीं रहती। परमेश्वर का प्रेम और शांति उसी हृदय में प्रवाहित होती है जो खुला है और देने के लिए तैयार है। तुम कहोगे, प्रभु, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं खुद खाली हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि देने के लिए तुम्हें धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक मुस्कान है? क्या तुम्हारे पास किसी दुखी को सुनने के लिए दो कान हैं? क्या तुम्हारे पास किसी प्यासे को देने के लिए एक गिलास ठंडा पानी है? याद रखो, जब तुमने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को देखा था, तो वे बहुत कम थीं, लेकिन जब उन्हें तोड़ा गया और बांटा गया, तो उन्होंने हजारों को तृप्त कर दिया। जो थोड़ा तुम्हारे पास है, उसे दूसरों की सेवा में बांटना शुरू करो, और तुम देखोगे कि वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। सेवा कोई कार्य नहीं है, यह एक स्वभाव है। यह हर इंसान में, यहां तक कि सबसे छोटे में भी, मेरे चेहरे को देखने की दृष्टि है। जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह तुमने मेरे ही साथ किया। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना बदलो। यह मत कहो, प्रभु मुझे खुश कर दे, बल्कि कहो, प्रभु मुझे अपनी शांति का माध्यम बना दे। जहां घृणा हो वहां मैं प्रेम ला सकूं, जहां चोट हो वहां मैं क्षमा ला सकूं, जहां निराशा हो वहां मैं आशा ला सकूं। क्योंकि यह देने में ही है कि हम प्राप्त करते हैं, और अपने आप को भूलने में ही है कि हम खुद को पाते हैं। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो, तो तुम्हारे अपने आंसू अदृश्य हो जाते हैं। सेवा की अग्नि में तुम्हारी चिंताएं भस्म हो जाती हैं, और जो शेष बचता है वह शुद्ध सोना है, एक ऐसा हृदय जो शांत, पूर्ण और प्रेम से भरा है,
जाओ और प्रेम का यह प्रकाश बनो, क्योंकि अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव का नाम है और तुम जगत की ज्योति हो। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का भार असहनीय हो रहा है, तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में कहो, पिता, यह अब तुम्हारे हाथों में है। समर्पण ही शांति का द्वार है। जिस क्षण तुम परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर है, उसी क्षण एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। याद रखो, तुम इस संसार में हो, पर तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक यात्रा पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो और मेरी शांति जो मैंने तुम्हें दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मेरे प्रिय बच्चों, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मैं तुम्हें वह सबसे गहरा सत्य सौंपना चाहता हूं जो तुम्हारी शांति का अटूट आधार है। तुम अक्सर इस भ्रम में जीते हो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हो, एक छोटे से नाव की तरह जो बिना पतवार के सागर में भटक रही है। लेकिन मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जिस शांति की तुम्हें तलाश है वह किसी दूर स्वर्ग में नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे श्वास से भी अधिक निकट है। वह तुम्हारी अंतरात्मा की वह धीमी और कोमल आवाज है जो शोरगुल में सुनाई नहीं देती लेकिन सन्नाटे में मार्गदर्शन करती है। जब तुम बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपने भीतर के कक्ष में जाते हो, केवल तभी तुम उस शक्ति से जुड़ पाते हो जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। संसार तुम्हें बाहर देखने को कहता है, मैं तुम्हें भीतर झांकने को कहता हूं, क्योंकि जो स्रोत तुम्हारे भीतर फूट रहा है वह अनंत जीवन का जल है। तुम्हें अपने जीवन की नींव को पहचानना होगा। वह व्यक्ति जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। तुम्हारी शांति बाहरी सुरक्षा, बैंक बैलेंस या लोगों की वाहवाही की रेत पर नहीं टिकी होनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन की आंधी आएगी, और वह अवश्य आएगी, तो रेत बह जाएगी और घर गिर जाएगा। अपनी शांति को उस चट्टान पर बनाओ जो कभी नहीं हिलती। वह है तुम्हारा ईश्वरीय स्वभाव और मेरा प्रेम। जब तुम्हारी जड़ें उस गहराई में जमी होती हैं, तो सतह पर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर का गहरा सागर शांत रहता है। यह वह शांति है जो संसार न तो दे सकता है और न ही तुमसे छीन सकता है। इसलिए अपने दिन का कुछ समय मौन और एकांत के लिए निकालो। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को बजाने से पहले उसे सुर में करता है, वैसे ही हर सुबह दुनिया का सामना करने से पहले अपनी आत्मा को मौन में मेरे साथ सुर में करो। उस शांति में तुम्हें वह विवेक मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ। जब तुम उस आंतरिक जुड़ाव में जीते हो तो चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है वही शक्ति तुम्हारे जीवन के हर विवरण को भी संभाल रही है। डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अब उठो और इस नई शांति के साथ अपने जीवन में लौटो। अपनी आंखों में आशा और हृदय में विश्वास लेकर जाओ। मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, इसे संजोकर रखो और इसे बांटते रहो। जाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हें स्वस्थ और पूर्ण करे। तथास्तु। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है और तुम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हो। तुम उस युग में जी रहे हो जहां सब कुछ एक पल में उपलब्ध है, और इसीलिए जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा कराता है तो तुम घबरा जाते हो और तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें धैर्य का वह पाठ पढ़ाने आया हूं जो सृष्टि का आधार है। उस किसान को ध्यान से देखो जो बीज बोता है। क्या वह अगले ही दिन खेत में जाकर फसल न दिखने पर रोता है या मिट्टी खोदकर देखता है? नहीं, वह जानता है कि बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे टूटना होगा, उसे बिखरना होगा और फिर अपनी जड़ें जमानी होंगी। तुम्हारे जीवन के सपने और प्रार्थनाएं भी उन बीजों की तरह हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है,
तो समझो कि अभी वह बीज मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है ताकि वह आने वाले विशाल वृक्ष का भार संभाल सके। ईश्वर की देरी का अर्थ ईश्वर का इनकार नहीं है। समय से पहले तोड़ा गया फल खट्टा होता है, लेकिन सब्र और विश्वास के साथ पका हुआ फल मीठा होता है। अपनी घड़ियों को देखना बंद करो और ईश्वर की रथुओं पर भरोसा करो, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर होता है। तुम मुझसे अक्सर अपने दुखों के बारे में पूछते हो। तुम कहते हो, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे यह पीड़ा क्यों? सुनो, क्या एक माली उस झाड़ी से नफरत करता है जिसे वह छांट रहा होता है? कदापि नहीं। वह सूखी टहनी को नहीं, बल्कि उस हरी टहनी को छांटता है और काटता है जिसमें फल देने की क्षमता है, ताकि वह और अधिक और उत्तम फल ला सके। जिसे तुम सजा समझते हो वह वास्तव में शुद्धिकरण है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और उसमें से सारी मिलावट जल जाती है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र संघर्ष की भट्टी में ही निखरता है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो डरो मत, बल्कि समझो कि महान शिल्पकार तुम्हारे जीवन के पत्थर से अनचाहे हिस्से को छेनी से हटा रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस सुंदर मूर्ति को प्रकट कर सके जो मेरे स्वरूप में है। यह पीड़ा अस्थायी है, लेकिन इससे जो महिमा, करुणा और मजबूती तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी वह अनंत है। इसलिए अपनी मुसीबतों से भागने की बजाय शांत होकर उनसे पूछो कि वे तुम्हें क्या सिखाने आई हैं। अंत में मैं तुमसे कहता हूं कि सरलता में ही ईश्वरीयता है। तुमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। बहुत सी अनावश्यक इच्छाओं और वस्तुओं के बोझ से खुद को लाद लिया है। देखो, एक दीपक को जलने के लिए बहुत कम तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन वह पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देता है। तुम भी उस दीपक की तरह बनो। संसार के शोर और चमक दमक से प्रभावित मत हो। तुम जगत की ज्योति हो। एक शहर जो पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता। अपनी रोशनी को टोकरी के नीचे मत छिपाओ। जब तुम शांत रहते हो जहां सब चिल्ला रहे हैं, जब तुम प्रेम करते हो जहां सब नफरत कर रहे हैं, और जब तुम आशा रखते हो जहां सब निराश हैं, तो तुम अपनी ज्योति चमका रहे होते हो। लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी शांति से और तुम्हारे व्यवहार से मुझे पहचानेंगे। जाओ और अपने जीवन को एक ऐसा प्रेम का गीत बनाओ जिसे सुनकर दुखी हृदयों को सांत्वना मिले। मेरे प्रिय आत्माओं, अब हम इस संवाद के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। मैंने तुम्हें चिंता से मुक्ति के सूत्र, क्षमा की शक्ति और विश्वास का मार्ग दिखाया है। परंतु याद रखना कि केवल नक्शा पास होने से यात्रा पूरी नहीं होती। तुम्हें उस पर चलना होगा। संसार तुम्हें बार बार डराने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम कमजोर हो, अकेले हो और असुरक्षित हो। जब भी ऐसे विचार आएं तो याद रखना कि तुम कौन हो। तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम उस राजा के वारिस हो जिसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। इस संसार में तुम्हें क्लेश और संघर्ष मिलेंगे, यह सत्य है। परंतु ढांढस बांधो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारी जीत तुम्हारे बाहुबल में नहीं, बल्कि तुम्हारे समर्पण में है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर अंधेरे जंगल से भी निडर होकर गुजर जाता है, उसी तरह तुम मेरा हाथ पकड़कर जीवन के हर अंधेरे को पार कर जाओगे। मैं तुम्हें अपनी शांति देकर जा रहा हूं। वह शांति नहीं जो संसार देता है, जो आज है और कल नहीं, बल्कि वह शांति जो अनंत है, जो हर समझ से परे है। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई तूफान डिगा नहीं सकता। अपने हृदय को व्याकुल न होने दो और न ही उसे डरने दो। तुम धरती के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किस काम का? तुम जगत की ज्योति हो। अब समय आ गया है कि तुम इस पहाड़ से उतरो और उन घाटियों में जाओ जहां अंधेरा है। अपनी शांति को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि एक संक्रामक औषधि की तरह इसे फैलाओ। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें तुम्हारे भीतर वह स्थिरता दिखाई दे जो उन्हें भी यह पूछने पर मजबूर कर दे कि तुम्हारे आनंद का स्रोत क्या है। तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है। इसे इतना सुंदर बनाओ कि जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आए वह स्वयं को ईश्वरीय प्रेम के करीब महसूस करे। अंत में यह जान लो कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं। मैं किसी मंदिर, इमारत या विशेष स्थान में कैद नहीं हूं। जब तुम प्रेम करते हो मैं वहां हूं। जब तुम क्षमा करते हो मैं वहां हूं। जब तुम किसी गिरते हुए को उठाते हो मैं वहां हूं। मैं तुम्हारे श्वास में,
तुम्हारी धड़कन में और तुम्हारे मौन में हूं। यह विदाई नहीं है, यह एक अनंत संगति की शुरुआत है। जाओ और जीवन को भय से नहीं बल्कि उत्सव की तरह जियो। जाओ और प्रेम करो जैसे तुम्हें कभी चोट नहीं लगी। जाओ और मेरे वचनों को अपने कर्मों में ढालो। देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। पिता का प्रेम, मेरी शांति और पवित्र आत्मा की शक्ति अब और सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। तथास्तु। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हृदय के टुकड़ों, तुम्हारे साथ शांति हो। मैं यहां तुम्हें कोई नया धर्म सिखाने या नियमों के बोझ से लादने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का करने आया हूं जिसे तुम जाने अनजाने अपनी आत्मा पर ढो रहे हो। मैं तुम्हारी आंखों में वह थकान देख सकता हूं जो केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की है। तुम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, और इस दौड़ में तुमने उस सबसे कीमती खजाने को खो दिया है जो तुम्हारे भीतर ही था, तुम्हारी आंतरिक शांति। तुम सोचते हो कि जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं, शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि तुम्हारे देखने के नजरिए के बदलने से आती है। संसार तुम्हें सिखाता है कि अपने जीवन को कसकर पकड़ कर रखो, हर चीज पर नियंत्रण करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मुट्ठी को खोलो और जीवन को बहने दो, क्योंकि जिस रेत को तुम जितनी कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतनी ही तेजी से तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगी। जरा अपने मन को शांत करो और विचार करो कि चिंता वास्तव में क्या है। चिंता तुम्हारे मन द्वारा रचित एक ऐसा भविष्य है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया है। तुम उन मुसीबतों के बारे में सोच सोचकर आज का सुख नष्ट कर रहे हो जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। क्या तुम में से कोई है जो चिंता करके अपनी आयु में एक पल भी जोड़ सकता है? यदि तुम अपने जीवन की एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते तो फिर बाकी बातों के लिए क्यों व्याकुल होते हो? देखो, अपनी इन थकी हुई आंखों को उठाओ और मेरे पिता की सृष्टि की ओर देखो। क्या तुमने कभी आकाश के पक्षियों को चिंता में डूबे हुए देखा है? वे न तो बीज बोते हैं, न फसल काटते हैं और न ही गोदामों में अनाज इकट्ठा करते हैं। फिर भी वे गाते हैं, उड़ते हैं और जीवन का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पेट भरता है। क्या तुम उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज हरी है और कल आग में झोंक दी जाएगी, इतना सुंदर पहनावा पहना सकता है, तो हे अल्प विश्वासी लोगों, क्या वह तुम्हारी सुधि नहीं लेगा? तुम्हारी अशांति का मुख्य कारण यह है कि तुम कल में जीने का प्रयास कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो, क्योंकि आज का दिन अपने दुखों और चुनौतियों के साथ पर्याप्त है। परमेश्वर तुम्हें जीवन भर की शक्ति एक ही बार में नहीं देता, वह तुम्हें दैनिक रोटी देता है। वह तुम्हें केवल आज के लिए सामर्थ्य देता है। जब तुम कल का बोझ आज उठा लेते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि मेरे अनुग्रह की शक्ति वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है। अतीत एक सपना है जो बीत चुका है और भविष्य एक कल्पना है जो अभी आई नहीं है। केवल वर्तमान ही वह समय है जहां तुम मुझसे मिल सकते हो। इसलिए जब तुम भोजन करो तो कृतज्ञता के साथ करो। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूर्ण रूप से उनके साथ रहो। अपने मन को भविष्य की चिंताओं से खींचकर वापस इस पल में ले आओ, क्योंकि मेरा राज्य और मेरी शांति अभी और यहीं है। मैं जानता हूं कि जीवन के तूफान तुम्हें डराते हैं। तुम उस समय पतरस की तरह हो जाते हो जो पानी पर चलते समय लहरों को देखकर डर गया और डूबने लगा। जब तक उसकी दृष्टि मुझ पर थी वह सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसने तूफान को देखा उसका विश्वास डगमगा गया। इसी तरह जब तुम अपनी समस्याओं को मुझसे बड़ा बना लेते हो तो तुम डूबने लगते हो। शांति का रहस्य यह है कि तुम अपनी समस्याओं को यह मत बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है, बल्कि अपनी समस्याओं को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना महान है। जब भय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो विश्वास को दरवाजा खोलने भेजो और तुम पाओगे कि वहां कोई नहीं है। भय केवल विश्वास की अनुपस्थिति है, जैसे अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाओ और तुम पाओगे कि चिंता का अंधकार अपने आप विलीन हो गया है। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
यह केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का भार असहनीय हो रहा है, तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में कहो, पिता, यह अब तुम्हारे हाथों में है। समर्पण ही शांति का द्वार है। जिस क्षण तुम परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर है, उसी क्षण एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। याद रखो, तुम इस संसार में हो, पर तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक यात्रा पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो और मेरी शांति जो मैंने तुम्हें दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मेरे प्रियजनों, हमने तुम्हारे मन के भीतर चलने वाले तूफानों की बात की, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी बहुत सी अशांति तुम्हारे भीतर से नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों और तुम्हारे रिश्तों से आती है। तुम अक्सर सोचते हो कि यदि अमुक व्यक्ति बदल जाए या यदि उसने तुम्हारे साथ वह अन्याय न किया होता तो आज तुम शांत होते। लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी शांति की कुंजी किसी और की जेब में नहीं है, वह तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अपने हृदयों में कड़वाहट, क्रोध और पुराने घावों को सहेज कर रखते हो, यह सोचते हुए कि यह तुम्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन सत्य यह है कि क्षमा न करना उस जलते हुए कोयले को अपनी हथेली में पकड़ने के समान है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो। जलता केवल तुम्हारा ही हाथ है। जब तुम किसी के प्रति बैर रखते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने मन में बिना किराया दिए रहने देते हो और वह तुम्हारी नींद और चैन चुराता रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम आज अपने हृदय के उस कारागार के दरवाजे खोल दो जिसमें तुमने उन लोगों को बंद कर रखा है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, क्योंकि जब तुम उन्हें मुक्त करोगे तो तुम पाओगे कि वास्तव में जो कैदी रिहा हुआ वह तुम स्वयं थे। संबंधों में शांति पाने के लिए तुम्हें निर्णय के आसन से उतरना होगा जिस पर तुम अनजाने में बैठ गए हो। तुम दूसरों के दोष देखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें अपनी ही आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता, जबकि तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए व्याकुल रहते हो। याद रखो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम दूसरों को आंकना और सुधारना बंद कर देते हो और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं, अपनी कमियों और संघर्षों के साथ, तो तुम्हारे मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। लोगों से अपेक्षाएं रखना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम प्रेम को बिना शर्त देना सीख लेते हो, बिना यह उम्मीद किए कि बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, तब कोई भी व्यवहार तुम्हें आहत नहीं कर सकता। प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम एक बहती हुई नदी है जो यह नहीं पूछती कि उसकी प्यास कौन बुझाएगा, वह बस बहती है और जीवन देती है। क्षमा कोई भावना नहीं है जिसका तुम्हें इंतजार करना है। क्षमा एक निर्णय है जो तुम्हें इच्छा शक्ति से लेना है। तुम कहोगे, प्रभु, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम योग्य थे जब मैंने तुम्हें क्षमा किया? यदि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे असंख्य अपराधों को भुलाकर तुम्हें रोज नई सुबह दे सकता है, तो क्या तुम अपने साथी मनुष्य के छोटे से अर्ण को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था या तुम्हें उस व्यक्ति के साथ फिर से संबंध रखना ही है। क्षमा का अर्थ है कि तुम अब उस घटना को, अपने वर्तमान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दोगे। तुम न्याय को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो जो सच्चा न्यायी है। जब तुम कहते हो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तो तुम अतीत की जंजीरों को काट देते हो और अपने भविष्य को उड़ने के लिए पंख देते हो। जितनी बार तुम पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हो, उतनी बार तुम अपने घाव को फिर से कुरेदते हो। इसे भरने दो, इसे जाने दो। अंततः मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं जो कठिन है, पर वही एकमात्र सत्य मार्ग है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह संसार तुम्हें सिखाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन मैं कहता हूं कि बुराई को भलाई से जीतो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो जिसने तुम्हें दुख दिया है, तो एक चमत्कार होता है।
हो सकता है कि वह व्यक्ति न बदले, लेकिन तुम बदल जाते हो। तुम्हारे भीतर की कड़वाहट करुणा में बदल जाती है। तुम देख पाते हो कि जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वे अक्सर स्वयं गहरे घावों से भरे होते हैं और पीड़ा में होते हैं। एक घायल व्यक्ति ही दूसरों को घायल करता है। जब तुम इस सत्य को देख लेते हो तो घृणा का स्थान दया ले लेती है, और जहां दया है वहां अशांति ठहर नहीं सकती। इसलिए आज रात सोने से पहले हर उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें दुख दिया है, और मेरे नाम से उन्हें क्षमा कर दो, ताकि मेरे पिता की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा में बह सके। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम सब कुछ अकेले संभालने के लिए नहीं बने हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन का भार असहनीय हो रहा है तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराइयों में कहो, पिता, यह अब तुम्हारे हाथों में है। समर्पण ही शांति का द्वार है। जिस क्षण तुम परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ देते हो और स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर है, उसी क्षण एक अलौकिक शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। याद रखो, तुम इस संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक यात्रा पर हो और मैं तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो, और मेरी शांति जो मैंने तुम्हें दी है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें शांति का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो संसार की समझ के विपरीत है, परंतु यही तुम्हारे आनंद का द्वार है। तुम्हारी बहुत सी चिंताएं और भय इस एक छोटे से शब्द में छिपे हैं, मैं। तुम दिन रात यही सोचते हो कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिला, मेरा अपमान क्यों हुआ। जब तक तुम केवल अपने ही छोटे से संसार के केंद्र में रहोगे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि यह स्वयं एक ऐसा गहरा कुआं है जो कभी नहीं भरता। मैं तुम्हें एक अद्भुत विरोधाभास बताता हूं। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा और केवल अपने लिए जिएगा, वह उसे खो देगा, परंतु जो दूसरों के लिए अपने आप को भुला देगा वही सच्चे जीवन को पाएगा। जिस तरह एक गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, लेकिन जब वह अपने आवरण को त्याग देता है तो वह बहुत सा फल लाता है। उसी तरह तुम्हें अपने अहंकार और स्वार्थ के खोल से बाहर आना होगा ताकि तुम वास्तव में जी सको। देखो, पानी के दो सागरों को देखो। एक सागर पानी लेता है और उसे अपने पास ही रखता है, उसमें जीवन नहीं पनपता, वह मृत हो जाता है। दूसरा सागर पानी लेता है और उसे आगे बहा देता है, वह जीवन और मछलियों से भरा है। तुम किस सागर की तरह बनना चाहते हो? जब तुम अवसाद या चिंता से घिरे हो तो उसका इलाज अकेले कमरे में बैठकर सोचना नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर किसी और के घाव पर मरहम लगाना है। जब तुम किसी और के बोझ को उठाने में मदद करते हो तो चमत्कारिक रूप से तुम पाते हो कि तुम्हारा अपना बोझ हल्का हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम सेवा में लीन होते हो तो तुम स्वयं को भूल जाते हो, और जहां स्वयं नहीं है वहां चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम एक नहर की तरह बन जाते हो। जब नहर खेतों को पानी देती है तो वह खुद कभी सूखी नहीं रहती। परमेश्वर का प्रेम और शांति उसी हृदय में प्रवाहित होती है जो खुला है और देने के लिए तैयार है। तुम कहोगे, प्रभु, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं खुद खाली हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि देने के लिए तुम्हें धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक मुस्कान है? क्या तुम्हारे पास किसी दुखी को सुनने के लिए 2 कान हैं? क्या तुम्हारे पास किसी प्यासे को देने के लिए 1 गिलास ठंडा पानी है? याद रखो, जब तुमने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को देखा था तो वे बहुत कम थीं, लेकिन जब उन्हें तोड़ा गया और बांटा गया तो उन्होंने हजारों को तृप्त कर दिया। जो थोड़ा तुम्हारे पास है उसे दूसरों की सेवा में बांटना शुरू करो और तुम देखोगे कि वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। सेवा कोई कार्य नहीं है, यह एक स्वभाव है। यह हर इंसान में, यहां तक कि सबसे छोटे में भी मेरे चेहरे को देखने की दृष्टि है। जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह तुमने मेरे ही साथ किया। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना बदलो। यह मत कहो, प्रभु मुझे खुश कर दे, बल्कि कहो,
प्रभु मुझे अपनी शांति का माध्यम बना दे। जहां घृणा हो वहां मैं प्रेम ला सकूं, जहां चोट हो वहां मैं क्षमा ला सकूं, जहां निराशा हो वहां मैं आशा ला सकूं। क्योंकि यह देने में ही है कि हम प्राप्त करते हैं और अपने आप को भूलने में ही है कि हम खुद को पाते हैं। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो तो तुम्हारे अपने आंसू अदृश्य हो जाते हैं। सेवा की अग्नि में तुम्हारी चिंताएं भस्म हो जाती हैं और जो शेष बचता है वह शुद्ध सोना है, एक ऐसा हृदय जो शांत, पूर्ण और प्रेम से भरा है। जाओ और प्रेम का यह प्रकाश बनो, क्योंकि अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव का नाम है और तुम जगत की ज्योति हो। मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह केवल एक बुलावा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।